तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही महत्वपूर्ण पादान पर हम है अभी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप पर। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा का पहला कांड, फर्स्ट बुक, और तीसरा भाग, पार्ट 3, नए प्रकाश की खोज में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है सिद्धार्थ बुद्ध के जीवन में भी, और उन्हीं के कारण जो दुख मुक्ति की खोज हुई है, निप्पान की खोज हुई है, बुद्धत्व की खोज हुई है। ये ऐसी स्टेप है जिसको बहुत बारीकी से देखना जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि यहाँ सिद्धार्थ गौतम की जो भूमिका है वो सारे परंपराओं का अवलोकन करने की है, स्वयं परीक्षण की है। और जैसे हमने परसों कहा कि जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने उस समय की सारी ऊंची परंपराओं का अवलोकन किया कि कोई एक परंपरा, कोई एक शिक्षा जीवन का जो बेसिक प्रॉब्लम है, मुख्य प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने में, उसे सुलझाने में उपयुक्त है क्या। तो उन्हें एक भी परंपरा अनुकूल नहीं लगी, उपयुक्त नहीं लगी। और यहाँ से उनको इस बात की अंतर्दृष्टि होती है, समझ में आती है। वो सबसे अलग बात है, वो सबसे अलग बात है, और वो है मध्यम मार्ग की। और मध्यम मार्ग से वो बोधि की प्राप्ति होती है। तो उनको अपना स्वयं का मार्ग मिलने के पहले उन्होंने क्या क्या करके देखा, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम ने और बुद्ध ने, जिन जिन मार्गों का अवलंब किया, सिद्धार्थ गौतम ने अलग मार्गों का अवलंब किया जिससे दुख मुक्ति का बोध उन्हें नहीं मिला था, नहीं हुआ था। सिद्धार्थ गौतम को दुख मुक्ति का बोध नहीं हुआ था, वो बुद्ध को हुआ था, जिसके कारण वो बुद्ध बने। तो बुद्ध का मार्ग अलग है, बाकी पहले सब मार्ग अलग है। लेकिन हम देखते हैं, बाबा साहब की भी दृष्टि से वही निष्कर्ष निकल आता है कि कुछ बातें इस तरह से बताई गई है, लिखी गई है, ऐसा प्रचार होते आया है, जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनकी वो जीवनी, चरित्र, इनमें एक संदिग्धता निर्माण होती है। और उस संदिग्धता पर विचार करना चाहिए। उस संदिग्धता पर विचार करना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम ने क्या क्या करके देखा, और बुद्ध को किस मार्ग से, उन्हें किस बात की वो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई, इनसाइट प्राप्त हुई, जिसके कारण वो बुद्ध बने। तो इन बातों का भी सुस्पष्ट रूप से अवलोकन करने की आवश्यकता है।
और इस तरह से, और ये बाबा साहब की अपेक्षा भी है। और बाबा साहब ने भी स्वयं बुद्ध धम्म देने से पहले अनेक मार्गों का अवलोकन किया है और अंत में हमें बुद्ध धम्म दिया है। ये भी बुद्ध और बाबा साहब के दृष्टिकोण में एक समानता है। किसी भी एक ही बात को पकड़कर वही अंतिम उन्होंने समझा नहीं है। तौलनिक अभ्यास होना चाहिए, तौलनिक परीक्षण होना चाहिए। तो नए प्रकाश की खोज में भृगु आश्रम पर रुकना, ये चैप्टर का नाम है, प्रकरण का नाम है। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया, भृगु ऋषि के आश्रम में। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। और ये भी जो तीसरा भाग है, ये भी बुद्ध चरित सर्ग से, अश्वघोष कृत बुद्ध चरित सर्ग से लिया है, बुद्ध चरित सर्ग 7 से ये पूरा पाठ। और अंतिम इस तीसरे भाग का जो अंतिम हिस्सा है, अंतिम 2 चैप्टर है, वो महासचक सूक्त से लिए हैं। तो भृगु ऋषि के आश्रम में वो प्रवेश करते हैं और बुद्ध चरित के आधार से अगला वर्णन आता है। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं, समिधा, पुष्प तथा कुश से भरी वस्तुएं थी। कुछ शब्द रह गया है यहाँ पर शायद। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ही ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़े के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निराग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है, लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप है, ऐसा भृगु ऋषि ने उन्हें समझाया। कुछ पक्षियों की भांति दाने पर गुजारा करते हैं, कुछ हिरणों की भांति घास खाते हैं, और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। ये दीमक की बाम्बी यानी एंट हिल्स ऐसा कहा है, जिसको हम मराठी में मुंग्यांत वारुळ कहते हैं। तो दीमक की बाम्बी ही बन गए हो। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे अपने दांतों से पीसकर अन्न खाते हैं, और तीसरे दूसरों के लिए उबाले हुए अन्न से जो कुछ बचा है उस पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से
2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदनों को कछुए कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य लोग, और वे अंत में सुख प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। और फिर से पढ़ते हैं। कुछ समय इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, मतलब अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग मिलता है और मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य लोक मिलता है। इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से वे अंत में सुख लाभ करते हैं, ऐसा कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। मतलब आत्मक्लेश से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बुद्ध चरित का वर्णन है। ये सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारी यह तपस्या का क्रम नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी ये निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है। मतलब सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि से कहते हैं, अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी ये निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है। किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल का कारण और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या वह दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूँ, ये कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविद्य माना जाता है। उसका ये संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख के बारे में गंभीरता से विचार किया है और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय है तो शीघ्र विंध्य प्रदेश में जाओ। वहीं मुनि आलार कालाम रहता है और जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूँ, तुम वहां भी नहीं रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हुआ। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपश्चर्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। फिर आगे वो साख्य परंपरा का अध्ययन करते हैं। ये चैप्टर का नाम है सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु ऋषि के आश्रम से विदा ले चुकने पर
गौतम आलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। आलार कालाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। आलार कालाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। आलार कालाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे अचिर काल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कालाम ने आलार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे इस असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं ये निर्दोष हूँ। कुछ गलत अनुवाद है या गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है इतना इसमें। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? आलार कलाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा मैं नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर आलार कलाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत है। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। गौतम आलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। 3 पद्धतियों में से एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध होती है। हम ये नहीं भूलेंगे कि बुद्ध चरित्र से के संदर्भ और बाबा साहब के अपने कुछ विचार इसमें है। 3 पद्धतियों में से एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध होती है। सांस को बस में रखने से, सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। अब ये सांस में बस में रखने की पद्धति आनापानसति है या सिद्धार्थ गौतम ने आनापानसति की कुछ अलग व्याख्या की है, या सती यानी जागृति है, सती यानी भान है, अपमाद है, इस तरह का सती का अर्थ आता है। तो सती, आनापान सती यानी सांस का नियंत्रण नहीं, सांस को बस में रखने की, कंट्रोल करने की बात नहीं है। सती की आन और अपान की जागृति है। लेकिन यहाँ 3 तरह से 3 पद्धतियां जो थी, तीनों में सांस पर काबू पा लेने की और चित्त की एकाग्रता सिद्ध करने की बातें कही हैं। तो सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। पूरक यानी अंदर सांस खींचना, कुंभक यानी सांस को अंदर रोके रखना,
रेचक सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता है। आलार कालाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा कि ये अच्छा होगा कि यदि ये आलार कालाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर लें। इसलिए उसने आलार कालाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। आलार कालाम का उत्तर था बड़ी खुशी से। आलार कालाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि का पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए और कुछ है शेष है? आलार कालाम का उत्तर था, मित्र नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने आलार कालाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी आलार कालाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि ये विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम पर पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उद्दक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं है। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य है। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उसकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता ये थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। गौतम ने तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण गौतम ने सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से उसकी चर्चा कर सके। तथागत तदनुसार गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर
सबसे पहले उसने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया के राजर्षि नेंगरी के आश्रम में, जो कि उरुविला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए निरंजरा नदी के तट पर वह एक एकांत स्थान था। उरुविला में उसे वह 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। तो 5 तपस्वी दूसरी बार यहाँ मिलते हैं। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसे उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी परीक्षा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपश्चर्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं। और उन घरों में से एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह एक दिन में 1-2 कटोरी पर भोजन ही 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और बड़ी ही नपीतुली मात्रा में। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के गिल्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की पीच या सरसों आदि की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था, या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे फल खाता था। उसके कपड़े या तो सन के बने थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के और या उल्लू के पैरों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था और वो पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंची थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता
और दिन के समय धूप के अंधेरे में। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोंट देने वाली गर्मी गर्मी में भीतर जंगल में इस स्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों की तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगा। बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपने पीठ को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसके पेट को लगता। उसका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नजदीक सट गए थे। यह सब कुछ उसकी अत्यंत अल्पाहारता का ही कारण हुआ था। अल्पाहारता के कारण ये सब हुआ था। और ये जो वर्णन है ये मध्यम निकाय के महासचक सूक्त से आया है, ऐसा पंते आनंद जी का कहना है। समाधि मार्ग और तपश्चर्या ये सब का परीक्षण करने के बाद सिद्धार्थ गौतम सबका त्याग कर देते हैं। ध्यान मार्ग का और तपश्चर्या मार्ग का त्याग करते हैं। ये बात यहाँ बाबा साहब ने अंतिम इस तीसरे भाग के अंत में लिखे है। इसको हम पढ़ेंगे और आज के लिए यहाँ रुकेंगे। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्म पीड़न बड़े ही उग्र रूप का था। इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। ये 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिल डोल तक न सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये तपना, ये तपश्चर्या और ध्यान मार्ग किसी काम का साबित नहीं हुआ। उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था उस समस्या का कोई हल उसे नहीं दिखाई दिया। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बुद्धि प्राप्त करने का मार्ग है और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कुछ लोग इस संसार में सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट उठाते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, किंतु ये आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास है, मतलब निराधार प्रयास है। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यहाँ उनको मन की साधना की प्रेरणा मिलती है और ये मन की साधना, मन को जानना, ये उनका अपना अलग अनुसंधान है। ये बात यहाँ पर समझ में आती है। या तपश्चर्या और ध्यान मार्ग का उन्होंने त्याग किया है और मन की साधना में वो लगे हैं, जो जिसका आधार सती साधना है,
जागृति की साधना है। और सम्मा संबुद्ध जो हम बुद्ध को कहते हैं, सम्मा संबुद्ध का अर्थ भी संपूर्ण जागृत ऐसा ही है। तो वो आगे कहते हैं, यदि केवल शरीर की ही बात होती, मन की साधना में वो लगते हैं, और वहां कहते हैं कि यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की सिद्धि से ही पवित्रता आ सकती, क्योंकि जो करता है, मतलब जो मन है, जो करता है, जो मन है, उसी का तो प्रश्न है। लेकिन ये सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मतलब तपश्चर्या और ध्यान साधना, इससे मन शांत एकाग्र नहीं हो सकता, होगा भी वो तो टेम्पररी, नाम मात्र। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही प्राप्त है कैसे प्राप्त कर सकता है? तो चित्त प्रमुख है, मन प्रमुख है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। और यहाँ ये मध्यम मार्ग का भी उन्हें एहसास हुआ है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक नेग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मांग रखी थी, और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। तो उस वक्त की जो मान्यता थी, जो प्रथाएं थी, जो पूजा अर्चा के कर्मकांड थे, उनका जिक्र यहाँ पर उन्होंने किया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपतिठ नाम के नदी घाट पर स्नान करके अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। तो यहाँ तपश्चर्या और ध्यान मार्ग की समाप्ति है। उन्हें सिद्धार्थ गौतम को आगे जो नया मार्ग मिलता है, नवीन मार्ग मिलता है, उसके बारे में चौथे भाग में हम परसों देखेंगे, सोमवार को देखेंगे। कल जो है वो सती साधना का वर्कशॉप होगा। सती साधना का हमारा सेशन होगा, जो हर इतवार को सुबह 10 बजे होता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।